विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक गोंडवाना पठार पर बसा झारखंड राज्य और इतिहास से भी प्राचीन यहाँ का आदिवासी जनजीवन। भारत में सबसे अधिक 32 आदिवासी समूहों का निवास स्थल झारखंड है। इसमें 8 आदिम जनजाति समूह हैं तथा 24 जनजातियों के समूह जो झारखंड के विभिन्न जिलों में रहते हैं। झारखंड में आदिवासियों की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 86,45,042 है, जो राज्य की कुल आबादी का 26.2% है। बिरहोड़ आदिम जनजाति है। बिर का अर्थ है जंगल और होड़ का मतलब आदमी। मुख्य रूप से बिरहोड़ जंगलों में ही रहते हैं और ये घुमंतु होते हैं। पहले ये पत्तों से टंडा या कुंबा बनाकर रहते थे तथा जंगल में शिकार और कंदमूल से अपना जीवन चलाते थे, लेकिन अब इनमें से कुछ स्थायी झोपड़ी बनाकर भी रहने लगे हैं तथा आसपास का जंगल साफ कर गोड़ा धान की खेती करने लगे हैं। कहीं कहीं इन्हें कॉलोनी बनाकर बसाया गया है। यहां ये रस्सी बनाने का काम करते हैं। असुर आदिम जनजाति की पहचान लोहे की खोज करने वाले, लोहा पिघलाने और उससे औजार बनाने वाले प्राचीन वैज्ञानिक के रूप में होती है। अब ये आजीविका बंद हो गई है, सो थोड़ी बहुत खेती और मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। मूलतः पहाड़ियों में रहने वाली कोरवा आदिम जनजाति के लिए पहाड़ व जंगल ही जीवन यापन का आधार हैं। ये घर गाड़ने और हल बनाने का काम भी करते हैं। इनमें से कुछ पहाड़ियों के निचले हिस्से में भी रहते हैं जो खेती करते हैं। इन्हें डिहरिया कोरवा कहा जाता है। बिरजिया आदिम जनजाति मुख्य रूप से झूम खेती के साथ साथ कारीगरी में भी निपुण मानी जाती है। ये लोहा, लकड़ी व बांस का काम करते हैं। ये पहले कुंबा में रहते थे, लेकिन अब खपरैल का घर बनाने लगे हैं। माल पहाड़िया आदिम जनजाति के घर पहाड़ियों के ऊपर या ढलानों पर होते हैं। पहाड़ियों पर ही बोदी, बजरा, अरहर आदि की ये खेती करते हैं। औरतें गोदना और सस्ते गहनों से अपना श्रृंगार करती हैं। इनमें कन्या मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। ये सुअर को प्रतिष्ठा और संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। इनकी भाषा मालतो कहलाती है। सौरिया पहाड़िया आदिम जनजाति को मालेर भी कहा जाता है। इनके गांव पहाड़ियों पर और जंगलों में होते हैं और ये पहाड़ियों पर ही खेती करते हैं। इनकी भी भाषा मालतो है। इस जनजाति की महिलाएं आभूषणों की शौकीन होती हैं। सौरिया पहाड़िया काफी निडर, साहसी एवं संघर्षशील होते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ पहला उलगुलान करने वाले तिलका मांझी इसी जाति के थे।
शबर, जिसे पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। आदिम जनजातियों में सबसे कम संख्या इन्हीं की है। ये लोग पहले जंगलों और पहाड़ों में शिकार व कंदमूल से ही अपना जीवन यापन करते थे। इधर इन्हें कॉलोनी बनाकर बसाया गया है, जहां कुछ साग सब्जी उगाकर तथा वनोपज से ये आजीविका चलाते हैं। शबर या पहाड़ी खड़िया युवक शादी के बाद अपना अलग परिवार बसाता है। परहिया आदिम जनजाति परिवार प्रायः मिश्रित जातियों के गांवों में बसे हैं। पहले ये झूम खेती करते थे, इसलिए घुमक्कड़ी इनकी पहचान थी। परहिया कृषि कार्य में काफी कुशल माने जाते हैं। इन्हें मुंडा की एक शाखा भी माना जाता है। परहिया महिलाओं को गोदना काफी प्रिय है। झारखंड में 24 अलग-अलग समूहों की जनजातियां हैं। इनमें से कई जनजातियां द्रविड़ मूल की हैं और कई आग्नेय यानी ऑस्ट्रिक मूल की हैं। संताल आग्नेय मूल की जनजाति है। झारखंड में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। गांवों की बसावट और घरों की बनावट से ही पहचान सकते हैं कि ये संताल गांव हैं। इनकी वेशभूषा भी अलग ही है। अधिकांश संतालों का मुख्य पेशा खेतीबाड़ी है। संतालों की भाषा संताली कहलाती है और ये अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर काफी सजग रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर उरांव झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। उरांव के गांव, घर, इनका पहनावा और संस्कृति अन्य आदिवासियों से अलग है। द्रविड़ मूल की इस जनजाति की भाषा कुड़ुक है। उरांव जनजाति की महिलाओं में चेहरे पर गोदना गुदवाने की खास परंपरा है। उरांव की भी मुख्य आजीविका कृषि है। मुंडा आग्नेय मूल की एक प्रमुख जनजाति है। कभी ये छोटा नागपुर के राजा थे। मुंडाओं के गांव टोलों में बटे होते हैं और घर प्रायः मिट्टी के होते हैं। गांव के बीच में अखड़ा होता है तथा गांव के बाहर सरना। महिलाओं के साथ साथ मुंडा पुरुष भी आभूषणों के शौकीन होते हैं। मुंडाओं में अपने पूर्वजों के नाम पर पत्थल गड़ी की विशेष परंपरा है। हो जनजाति झारखंड की एक लड़ाकू जाति के रूप में जानी जाती है। इनके गांव साफ सुथरे व सघन होते हैं। हो समुदाय में अपनी पारंपरिक मुंडा मानकी व्यवस्था का विशेष महत्व है। हो जनजाति का मुख्य पेशा खेती-बाड़ी है। माघे, हेरो और बा इनके मुख्य पर्व हैं। हो अपने मृतकों को अपने घर के पास ही दफनाते हैं और उसके ऊपर शसान दीरी डालते हैं। खड़िया द्रविड़ समूह की जनजाति है। इनके अधिकांश गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरे होते हैं। गांव के बीच में अखड़ा होता है तथा इनके वाद्य यंत्र भी कुछ अलग ही होते हैं।
खड़िया महिलाओं में चेहरे पर ललाट और कान के बगल में गोदना गुदवाने का रिवाज है। खड़िया जनजाति की मुख्य आजीविका खेती बाड़ी है। भूमिज जनजाति के गांव देखने में संताल गांव की तरह ही लगते हैं, लेकिन इनका रहन सहन अलग है। भूमिजों में अपने मृतकों के नाम पत्थर गाड़ने और नाम अंकित करने की परंपरा है। भूमिज अच्छे योद्धा होते थे, इसलिए इन्हें सरदार भी कहा जाता है। किसी समय बंगाल के बलरामपुर इलाके में भूमिज राजा हुआ करते थे। महली मुख्य रूप से बांस का काम करने वाली जनजाति है, जो अन्य जातियों के साथ ही रहते हैं। इनका टोला अलग होता है और इनके घर भी छोटे होते हैं। इनका पहनावा व रहन सहन साथ रहने वाली जातियों की तरह ही होता है। कोड़ा जनजाति के घर प्रायः अन्य जातियों के गांवों में होते हैं, पर इनका टोला होता है। इनके घर भी काफी छोटे और संकीर्ण होते हैं। इनका मुख्य पेशा मिट्टी खोदना है और खेत बनाना है, पर इनके अपने खेत नहीं हैं। इनके पर्व त्योहार और भाषा भी साथ रहने वाली जातियों के आधार पर हर इलाके में अलग अलग हैं। गोंड मूलतः द्रविड़ मूल की जनजाति है तथा इनके गांव प्रायः पहाड़ जंगल से घिरे रहते हैं। घर छोटे होते हैं। खेती बाड़ी इनकी मुख्य आजीविका है। गोंड महिलाओं में गोदना के प्रति विशेष लगाव देखा जाता है। गोंड ठाकुर देव और ठाकुर देह की पूजा करते हैं, जो सूर्य और धरती के प्रतीक हैं। बैगा इनका पुजारी होता है। बेदिया जनजाति के गांव छोटे छोटे होते हैं। कहीं कहीं ये मिश्रित गांवों में भी रहते हैं। घर प्रायः एक कमरे का होता है। उसी में एक और रसोई और एक और मुर्गी बकरी। वैसे तो बेदिया सुरजाही पूजा यानी सूर्य की पूजा करते हैं, पर हिंदू देवी देवताओं की भी ये पूजा करते हैं। थोड़ी बहुत खेती और मुर्गी बकरी पालन इनका मुख्य पेशा है। करमाली मुख्य रूप से लोहे से औजार बनाने वाली जनजाति है। ये प्रायः मिश्रित गांवों में रहते हैं और खेती व घर में काम आने वाले औजार बनाते हैं। करमाली के काम करने की भांति चमड़े से बनी होती है। करमाली जनजाति के अधिकांश परिवार भूमिहीन हैं। लोहरा जनजाति को कमार भी कहा जाता है। लोहरा भी प्रायः मिश्रित गांवों में रहते हैं तथा किसानों के लिए खेती के औजार या लोहे के अन्य सामान बनाते हैं। इनकी भट्टी करमाली की भांति से अलग होती है। बिंजिया द्रविड़ मूल की जनजाति है। इनके गांव छोटे व घने होते हैं और घर प्रायः मिट्टी के बने होते हैं। बिंजिया को कहीं कहीं बिंजवार भी कहा जाता है। बिंजिया जनजाति में गोदना की परंपरा है। इनकी मुख्य आजीविका खेती बाड़ी और वनोपज संग्रह करना है।
चिक बड़ाईक जनजाति के लोग मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का काम करते रहे हैं, पर अब यह काम छूट गया है। ये प्रायः मिली-जुली जातियों के साथ रहते हैं, इसलिए इनका रहन-सहन और वेशभूषा अन्य जातियों की ही तरह होता है। इनके घर साफ सुथरे होते हैं और रसोई पवित्र मानी जाती है। गोड़ाईत जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से बाजा बजाने और संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। ये प्रायः अन्य जातियों के गांवों में रहते हैं। झारखंड में इनकी संख्या काफी कम है। इनका रहन-सहन और वेशभूषा अन्य जातियों की तरह ही होता है। खरवार आग्नेय मूल की जनजाति है। इनके गांव काफी खुले-खुले और घर व्यवस्थित होते हैं। जानवरों के लिए अलग कमरा होता है जिसे गोहाल कहा जाता है। खरवार महिलाओं में गोदना की परंपरा है। खरवार महिलाएं सस्ते आभूषणों की भी शौकीन होती हैं। खरवार मूलतः खेती-बाड़ी से जुड़ी जनजाति है। बंजारा पूरे भारत में पाई जाने वाली घुमंतु जनजाति है। इन्हें गुलगुलिया भी कहा जाता है। गांव के बाहर या पहाड़ियों की तलहटी पर ये अपना अस्थाई घर बनाते हैं। इनका मुख्य पेशा नाच गाना, तमाशा दिखाना है। इनमें से कुछ मदारी और सपेरे भी होते हैं। चेरो को एक योद्धा जनजाति के रूप में जाना जाता है। कभी पलामू में इनकी जमींदारी थी। इनके घर मिट्टी, खपड़ा और फूस के बने होते हैं तथा घर के अंदरूनी भाग में आंगन होता है। ये पहले सिपाही होते थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत खेती और पशुपालन से ये अपना गुजारा करते हैं। चेरो सरना के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। बथूड़ी मूलतः भूमिहीन जनजाति है। वनोपज संग्रह और बकरी मुर्गी पालन तथा सावई से रस्सी बनाना इनका मुख्य पेशा है। ये मछली पकड़ने का जाल आदि भी बनाते हैं तथा नदी किनारे बसते हैं। कंवर को 2003 में जनजाति में शामिल किया गया। इनके घर तथा रहन-सहन साथ रहने वाली अन्य जनजातियों की तरह ही हैं। कंवर मुख्य रूप से खेती-बाड़ी और पत्तल दोना बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कंवर औरतों में भी गोदना का रिवाज है। खोंड जनजाति के गांव प्रायः पहाड़ियों में होते हैं। घर मिट्टी के तथा छप्पर घास फूस या खपरैल के होते हैं। जीवन यापन का आधार खेती और वनोपज संग्रह है। ये थोड़ा बहुत वस्तु विनिमय का भी काम करते हैं। कहा जाता है कि इनमें पहले नर बलि की भी प्रथा थी। इनके यहाँ पूजा पाठ बैगा करता है। बैगा जनजाति मुख्य रूप से द्रविड़ मूल की कई जनजातियों के पुजारी होते हैं। इनका मुख्य पेशा पूजा पाठ ही है। किसी गांव में बैगा जनजाति के 1 या 2 घर ही होते हैं। बैगा अपने आप को विंध्यवासिनी देवी की संतान मानते हैं। इनका रहन-सहन औरों से अलग होता है। कुछ बैगा जनेऊ भी धारण करते हैं। किसान जनजाति के लोग प्रायः पहाड़ों में रहते हैं। ये अपनी उत्पत्ति नागवंश से मानते हैं। कृषि इनकी मुख्य आजीविका है।
इनके पूर्वज लोहा गलाने का भी काम करते थे। इनकी अपनी कोई खास संस्कृति नहीं है। जहां ये रहते हैं उसी इलाके के नाच गाने और पर्व त्योहार ये मनाते हैं। कोल प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह की जनजाति है जो गोत्र में विभाजित है। इनकी नाक चौड़ी होती है तथा पुरुषों की दाढ़ी कम निकलती है। इनका भी पुश्तैनी पेशा लोहा गलाना था। अब मजदूरी, वनोपज संग्रह और पशु पक्षी पालन से ये जीविका चलाते हैं। इनका रहन सहन इलाके के अनुसार होता है तथा संताली और मुंडा वर्ग के नृत्य, गीत एवं त्योहार ये मनाते हैं। झारखंड, जहां 32 जनजाति एवं आदिम जनजाति समूहों का वास है। इनकी भाषा और संस्कृति में विविधता है, लेकिन सभी का जुड़ाव जल, जंगल और जमीन से है तथा प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में ये जीवन यापन करते हैं।